आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक बार फिर से आज की बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। साल 2014, साल 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आज काल भैरव के दरबार में अर्जी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गंगा पूजन भी किया और फिर नामांकन पत्र दाखिल किया। और दाखिल करने के दौरान प्रमुख प्रस्तावकों में वे पुजारी थे जिन्होंने अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसका मुहूर्त निकाला था और महत्वपूर्ण लोगों के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। तो इस जो प्रधानमंत्री का नामांकन हुआ है ये कोई ऐसी घटना नहीं, नामांकन तो होना ही था, मगर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब से 10 साल पहले की बात करें, साल 2014 में तब माहौल ऐसा नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए घटक दल के बड़े नेता और बहुत बड़ा अमला जुटा था प्रधानमंत्री के साथ खड़ा उनकी ताकत दिखाने के लिए, एनडीए की ताकत दिखाने के लिए। मगर 2014 में माहौल कुछ दूसरा था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और अगले दिन वे नामांकन के बाद एक सभा करना चाहते थे, मगर ऐन मौके पर जिला प्रशासन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सभा करने की इजाजत नहीं दी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नामांकन के बाद वे मतदाताओं को, लोगों से अपील करें कि आखिर वे यहाँ क्यों आए हैं और वाराणसी को उन्होंने क्यों चुना है, वाराणसी का उनके लिए क्या महत्व है। ये सारी बातें एक सभा के माध्यम से वे बताना चाहते थे, मगर जिला प्रशासन ने अलाउ नहीं किया। तत्कालीन वाराणसी के डीएम, जहां तक मुझे याद है, प्रांजल यादव हुआ करते थे, प्रांजल यादव ने नहीं अलाउ किया। बहुत विवाद हुआ। अमित शाह उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे, वे भी मौजूद थे, कई बड़े नेता मौजूद थे। काफी भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन के अधिकारियों और के बीच में बहुत कहा सुनी की बातें हुई और बहुत विवाद हुआ इस पर। इसके बावजूद इजाजत नहीं मिली। तब आखिरकार नरेंद्र मोदी को एक प्रेस बाइट देकर अपना काम चलाना पड़ा। जो जनसभा के लिए भाषण उन्होंने तैयार किया था, उस भाषण को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा पढ़ा और ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मैं यहाँ बुलाया गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, माँ गंगा से आशीर्वाद लेने आया हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील वाराणसी के लोगों को बहुत पसंद आई और तब से अब तक नरेंद्र मोदी वाराणसी के होकर रह गए और वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को भी जबरदस्त प्यार दिया है, जिसका परिणाम ये है कि पिछले 2 चुनावों में प्रधानमंत्री को जोरदार जीत मिली है। पहले चुनाव की बात करें तो सबसे रोचक मुकाबला उसी पहले चुनाव में था, जब आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया था कि वे अपने बड़े नेताओं को विपक्ष के बड़े नेताओं के सामने लड़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता थे उस समय के, तो उनके खिलाफ खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे थे। ऐसे ही अमेठी में जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वहां से आम आदमी पार्टी ने अपने तत्कालीन स्टार प्रचारक और कवि कुमार विश्वास को उतारा था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी भी अमेठी के मैदान में उतरी थी और चुनाव का नतीजा ये रहा कि कुमार विश्वास ने जो जमीन तैयार की उसका फायदा स्मृति को ईरानी को मिला और वे भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। अब बात वापस वाराणसी की करते हैं। तो वाराणसी में अरविंद केजरीवाल सामने आए थे नरेंद्र मोदी के, और समाजवादी पार्टी से एक अपने स्थानीय नेता चौरसिया साहब थे, उनको उतारा गया था और कांग्रेस से अजय राय चुनाव लड़ रहे थे।
मुकाबला हुआ और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से आए, उन्होंने भी गंगा स्नान किया और काफी दौड़ भाग की और मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी जो वोट था उसने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और झाड़ू चुनाव निशान लेकर अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार जीत हासिल की। इसके बाद अगला चुनाव 2019 में आया, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत हासिल करके देश के प्रधानमंत्री बने। वाराणसी का काफी विकास हुआ। एक चीज इसमें और बता दें, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था तो उसके साथ ही उन्होंने वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था। वडोदरा से उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, शायद देश की उस समय की सबसे बड़ी जीत थी। और वाराणसी से बाद में उन्होंने बड़ौदा की सीट को छोड़ दिया था और केवल वाराणसी से चुनाव लड़ा और 2019 में उन्होंने बड़ौदा की सीट की ओर रुख नहीं किया और केवल एक सीट से चुनाव लड़ा और वह था वाराणसी। वाराणसी में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में कई 100 गुना की बढ़ोतरी हुई। जो भक्त साल भर में लाख ऐसे आया करते थे वो करोड़ों में आने लगे और पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काशी कॉरिडोर के दर्शन करने और माँ गंगा जो सीधी काशी विश्वनाथ को दर्शन देती है, वहां के दर्शन करने के लिए पूरे देश और पूरी दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी इस मामले में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने काशी के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, हल्दिया से जोड़ते हुए, काशी को हल्दिया से जोड़ते हुए एक क्रूज सेवा शुरू की गई और इस क्रूज सेवा को आगे बांग्लादेश सुंदरवन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी एक जल परिवहन का साधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से जोड़ा है। बनारस में अब अनेक अन्य परियोजनाओं की बात हो रही है और मोनोरेल और इस तरह की परियोजनाओं के जरिए बनारस को और बड़ा पर्यटन केंद्र अगली बार बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जो कि त्रिशूल थीम पर होगा और इसमें उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 तक 27 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेले जा सके। तेजी से निर्माण चल रहा है। इस तरह से 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा करने के लिए वाराणसी में तरस गए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के दबाव में वो सभा नहीं कर पाए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के भाग्य को बदल चुके हैं। बनारस पहले से बहुत चेंज हो चुका है और बात करें होटल कारोबार की, बात करें टैक्सी ऑटो कारोबार की और खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब इस तरह से करोड़ों रुपए के कारोबार की नई आशा की किरण वाराणसी में पैदा हुई है और मान सकते हैं कि एक बार फिर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की कोशिश करेगा। इसके पूरे रुझान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस से और इंडी गठबंधन से जो अजय राय खड़े हैं, क्या वे उनका सामना उस तरह से कर पाएंगे या कड़ा मुकाबला दे पाएंगे, इस सब का पता 4 जून को होगा जब परिणाम आएंगे। फिलहाल वाराणसी में चुनाव छठे चरण में, 7वें चरण में है और देखना होगा कि किस तरह से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव नजर आता है। तीसरी बार वे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उतना ही प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा जितना कल के रोड शो में दिखा था? ये देखने वाली बात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। आप सबके प्यार की गुजारिश। नमस्कार।